हे भगवान, तभी हम सोचे कि ये पूरा का पूरा मौसम बदल कैसे गया। आपकी बहू ने आपको साड़ी कैसे दे दी? ऋतु, रहने दीजिए। वैसे भी कड़वा बोलने के लिए आप कब मौसम देखती हैं? अब पूछ ही रही हैं तो बता देती हूँ। श्रद्धा से बात हुई थी हमारी, उन्होंने ही समझाया होगा कीर्ति को। और हमारे बेटे की संगत की असर भी तो होगी ना। भाभी, आप तो हमारी बात ही नहीं सुन रही। आपके लिए कुछ नहीं लाए, जानते हैं हम। जलन तो होगी ही, समझते हैं, लेकिन हमें हमारी साड़ी बहुत पसंद है और कल हम यही पहनेंगे। कोई बात नहीं भाभी, हम तो मौसम देखकर कड़वा नहीं बोलते हैं, मगर सच बोलने के लिए मौसम का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। पहनिए आप वो साड़ी। असली तमाशा तो तब होगा जब हम ये सारी बातें तनु भाभी को खुद बताएंगे। बड़ा मजा आएगा। भाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बहन जी, ये हमारी तरफ से अभय और श्रद्धा के लिए छोटी सी भेंट है। शादी इतनी जल्दी जल्दी में हुई कि कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। अरे भाई साहब, ऐसा मत बोलिए। ये सब तो अरे भाई साहब, आप ये हमको काहे दे रहे हैं? अरे ये सब बच्चों का है, तो आप खुद अपने हाथ से ही इसे दे दीजिए। और ये उसी की चीज है तो आप उसे ही दे दीजिए। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं ये नहीं ले सकती हूँ। भगवान का दिया सब कुछ है इस घर में। मैं ये नहीं लूंगी। और वैसे भी अभय जी को ये पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे मुझसे, और उनसे छुपा के मैं ये नहीं ले सकती हूँ। अब अरे बेटा, मना मत करो। वैसे भी हम शादी में कुछ कर नहीं पाए, मम्मी पापा की तरफ से आशीर्वाद समझकर ही ले लो। नहीं पापा, ये अरे बेटा, पापा इतने प्यार से तुम्हें दे रहे हैं तो मना करके तुम उनका दिल तोड़ दोगी। अरे इसमें उनका प्यार ही तो छुपा है, मना नहीं करते, ले लो। बेटा ले आओ। जी जी, ले लो। बेटा, मुझे उम्मीद है कि इन पैसों से तुम लोग अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लोगे। और बेटे, कम लगे तो बता देना, हिचकिचाना नहीं। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। आप प्लीज बैठिए।
अंकल ये सब क्या है? बेटा ये हमारी तरफ से तुम दोनों के लिए एक छोटा सा तोहफा है। शादी के वक्त में इतनी जल्दी थी कि कुछ कर ही नहीं पाए। नहीं अंकल, आपने आगे बहुत कुछ किया हमारे लिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा, तुम काहे बाप बेटी के बीच में आ रहे हो? हाँ, अरे हर माँ बाप खुशी से अपने बच्चों को चीजें देना चाहते हैं। अगर ये अपनी बेटी को कुछ चीजें दे रहे हैं तो काहे नहीं दे, बताओ तुम। और वैसे भी जब श्रद्धा को कोई दिक्कत नहीं है तो तुझे क्या परेशानी है? मम्मी जी, मैंने तो साफ कहा कि मुझे। हम सब समझते हैं, अरे हम भी तो बेटी हैं ना। अगर तुम लेना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ कोई नहीं रोकेगा। अरे भाई साहब, आप ही इससे समझाइए ना। बेटा तुम ये रख लोगी तो हमें बहुत खुशी होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं। चलो तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। भी कौन आ गया? अरे इस घर में ना किसी को चैन ही नहीं है, कोई हमें आराम ही नहीं करने देता। क्या? हाय, ए, हेलो, ओए, क्या कर रही हो तुम यहाँ? तुम्हारे मुंह से थैंक यू सुनने। एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज मी नहीं, थैंक यू। किस खुशी में? खुशी में नहीं, गम में। क्योंकि तुम्हारी आंखों पे जो वो प्यार और विश्वास का पर्दा लगा है ना, उसे खोलने के लिए। तुम्हारे बकवास के लिए ना हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक है, पर मैं तो तुम्हें वो बताने आई थी कि ताई जी आज श्रद्धा से तुम्हारी बुराई कर रही थी। क्या बोल रही थी ताई जी? सोनिया, क्या बोल रही थी? तुम्हें पता है, मुझे तो बहुत बुरा लगा ये सुन के। वो कह रही थी कि कीर्ति में ना श्रद्धा जैसे एक भी गुण नहीं है। और वो तो ये भी कह रही थी कि कीर्ति में श्रद्धा जैसे रिश्तेदारी निभाने और संभालने की तो अक्ल है ही नहीं बिल्कुल भी। ऐसा ताई जी कह रही थी। बाकी सब तो फिर भी ठीक था, लेकिन मैंने देखा कि श्रद्धा तुम्हें सपोर्ट करने के बजाय ताई जी को सपोर्ट कर रही थी। मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मन तो किया कि चिल्ला चिल्ला के कहूँ कि बहन है यार वो तुम्हारी। और तुम्हें पता है श्रद्धा ने क्या कहा? श्रद्धा ने कहा कि कीर्ति तो हमेशा से ही ऐसी है, बचपना गया ही नहीं है उसके अंदर से, तो उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। हो गई तुम्हारी बकवास? या और भी बातें बताने के लिए? नहीं, दीदू ने और भी कुछ बोला होगा ना? तुम्हारी बहन ना तुम्हारे घर में रह के तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उठो, उठो। सोनिया, तुम खुद हमारे कमरे से बाहर जाओगी या हम तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाले? एक बात याद रखो, तुम हमारे और हमारे बहन के बीच में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश मत करना, समझी? नाउ गेट आउट। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। पता नहीं किस बात पे हवा में उठ रही है ये लड़की, इसको तो जमीन पे लाना ही पड़ेगा। आज बहुत खुश होगी तुम अपने पति को फिर से एक बार निकम्मा साबित करके। क्या कह रहे हैं आप? और क्या समझूं मैं? एक तो मेरे पास काम नहीं है, लोगों की 500 बातें सुनता हूं, आगे भी सुनूंगा। बच्ची कसर तुमने पूरी कर दी अपने पापा को बुला के यहाँ पैसा लेने के लिए। नहीं, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता पापा यहाँ कैसे आ गए, और वो भी पैसे देने के लिए। मैं तो खुद इस बात से हैरान हूँ।
मेरा यकीन कीजिए, मैंने उनको नहीं बुलाया है। अच्छा, तुम्हारे पापा तो अंतर्यामी है ना। इतनी देर से उन्हें याद नहीं आया कि उन्हें शादी का गिफ्ट देना है, बस जैसे ही उनके दामाद की जॉब गई तो उन्हें गिफ्ट देने आ गए। हाँ? 10 लाख का चेक लेके यहाँ आ गए। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है। मेरी तो आज पूरे दिन उनसे बात तक नहीं हुई है। पूरा दिन तो हमारी चुगलियां करती रहती हो अपने घर वालों से। कब सोई, कब खाया, किसने कितना काम करवाया, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारी पति की जॉब चली गई है। तुम्हारे पापा को सपना आया कि मेरी जॉब चली गई और ये चेक लेकर यहाँ आ गए। तुम्हारी नजर में मैं बहुत बड़ा लूजर होऊंगा ना, जिसकी जॉब एक ही दिन में चली गई। जब से मेरी जिंदगी में तुम आई हो ना, मेरा सुकून चला गया है। सब लोग मुझे ताने मारते हैं, मेरी कमाऊ बीवी जो हो तुम। अरे यार, थक गया हूं मैं इस जबरदस्ती की शादी को निभाते निभाते। देखिए, मैं जानती हूँ इस बात को कि आप इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। जो कुछ भी हुआ आपके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं भी इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। उस रात जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, आपने जरा सा भी सोचा है मुझ पर क्या बीती होगी? सही कहा तुमने, तुम पे ही सबसे ज्यादा बीती है। कमाऊ वरुण से शादी होने जा रही थी, कहा मेरे जैसे निकम्मे से शादी होगी तुम्हारी। तुम मेरे साथ क्यों? निकल जाओ यहां से, निकलो, निकल जाओ यहां से, निकलो। तुमने सुना नहीं, मैंने कहा निकलो। क्या अभी निकलो यहां से। क्या कर रहे हैं आप? रात का वक्त है, प्लीज इस तरह से तमाशा मत कीजिए। इतने दिनों से तुमने मेरा तमाशा बनाया था, आज तुम्हारा बनेगा। मैं कहाँ जाऊंगी बाहर? सब बाहर क्या सोचेंगे? उनके सवालों का मैं क्या जवाब दूंगी? सबको बोलना तुम्हारे निकम्मे पति ने तुम्हें कमरे से निकाल दिया है। क्या कर रहे हैं आप? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज छोड़िए, छोड़िए, प्लीज छोड़िए, मत तमाशा कीजिए प्लीज। जब से इस परिवार से रिश्ता जुड़ा ना, मेरा तो जीना आराम हो गया है। छोटी बहन है जो मुझ पे इल्जाम लगाती रहती है, और बड़ी मेरी बेइज्जती करवाती। ये देखिए हमारा न्यू डिजाइनर ड्रेस, बहुत एक्सपेंसिव है, अच्छा है ना? एक मिनट वरुण जी, सॉरी हमें अर्जेंटली जाना पड़ेगा, बट कीर्ति आपको मिलेगी दोबारा। तब तक हमारा प्यार भरा सायोनारा। अब सॉरी, हम थोड़ा बिजी थे। बोलिए। वो सोनिया आई थी क्या? मैंने उसकी आवाज सुनी। हाँ आई थी, हमें दीदू और मम्मी जी के खिलाफ भड़काने के लिए। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? मैं अभी उसे। वरुण जी, जब अपनी बकवास उसने शुरू की ना, हमने उसे जमकर सुनाया। आगे से वो हमारे मामले में टांग नहीं डालेगी। बिल्कुल सही किया तुमने। अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो मैं नहीं चाहता किसी भी तरह की फालतूगिरी हो। वही तो,
जब ये रोज रोज का ड्रामा खत्म हो तो हम अपना काम शुरू करें। बिल्कुल सही सोचा है तुमने। तुम कॉलेज जाना शुरू करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके? वरुण जी, कॉलेज नहीं, हमारा सोशल मीडिया का काम। अभी हम वही तो कर रहे थे, आपने देखा नहीं? हमारे वीडियोस ना टॉक पे बहुत पॉपुलर हैं। अब आप ये मत कहना कि आपको नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता कि तुम इतनी फेमस हो। अरे आपको अंदाजा भी नहीं है कि हमारे कितने फॉलोअर्स हैं। वैसे अंदाजा तो है, क्योंकि 4 ही दिन में मैं तुम्हारा इतना बड़ा फॉलोअर्स बन गया, है ना? वरुण जी, कल ना हम वीडियो बनाएंगे और हम ये वाली ड्रेस पहनेंगे, तब आप देखना अपनी स्टार बीवी को। वैसे भी इस घर में ना हर कोई बस दीदू की तारीफ करता है, हमारी तो कोई करता ही नहीं। ठीक है बाबा, तुम्हारा जो मन करता है तुम वही करो। ओके? श्रद्धा, ऐसे सामान के साथ बाहर क्यों बैठी हुई हो? अभय ने कमरे से निकाल दिया क्या? उसकी इतनी हिम्मत, तुम ये सब सह क्यों रही हो यार? लड़की हो तो क्या हुआ, कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज है कि नहीं? मैं अगर तुम्हारी जगह होती ना तो कब का उसे छोड़कर चली गई होती। श्रद्धा, श्रद्धा, मैं बता रही हूँ तुम्हें, छोड़ दो अभय को, चली जाओ, तभी आएगी उसे अकल। सोनिया, मैं कमरे से बाहर हूं या अंदर? अभय ने मुझे कमरे से बाहर निकाला या नहीं? ये मेरे और अभय यानी कि हम दोनों पति पत्नी के बीच की बात है। और मेरे और अभय के बीच जो भी प्रॉब्लम्स है ना, हम आपस में सुलझा लेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई पराया आए और इसमें किसी पराये को इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने कमरे में जाओ, रात बहुत हो चुकी है और इस तरह से किसी के कमरे में या किसी के लाइफ में झांकना अच्छी बात नहीं होती है। तुम जाओ। घर में एक भी पल बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। जो हो गया कान, इसने पापा को सब बता देना। पापा ने मेरी खाल उतार देनी। ये कोई तरीका नहीं है। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा सामान बाहर निकालने की? अब तो हद हो गई। अभी देखता हूं उसे। पापा जी, एक मिनट, आप गलत समझ रहे हैं। आज अभी तुझे कोई नहीं बचा सकता। इसने यहाँ पापा के सामने सब बका। तेरा इस दुनिया से टिकट कटा। पापा जी, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। वो तो मुझे ही ऑफिस का काम करना था, तो मैं
अपना सामान बाहर लेके आ गई। मुझे लगा कि कहीं इनकी नींद ना खराब हो जाए तो मैं बाहर आ गई काम करने। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो ये बैग? इसमें तो मेरे कुछ ऑफिस के फाइल्स और मेरे डिजाइन्स हैं। बेटा तू सच कह रही है ना? तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। नहीं पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ठीक है, जल्दी से काम खत्म करो और जल्दी सोया करो। इतनी लेट सोना सेहत के लिए अच्छा नहीं बेटा। एक तो मेरे पास काम नहीं है, लोगों की 500 बातें सुनता हूँ, आगे भी सुनूंगा। बची कसर तुमने पूरी कर दी अपने पापा को बुला के यहाँ पैसा लेने के लिए। कमाऊ वरुण से शादी होने जा रही थी, कहा मेरे जैसे निकम्मे से शादी होगी तुम्हारी। श्रद्धा कहाँ गई होगी? कल तो बच गया, आज श्रद्धा का बैग किसी ने बाहर देख लिया तो बवाल हो जाएगा। चल भी देखते हैं। हॉल में भी नहीं है श्रद्धा, छत पे भी नहीं है, तो कहीं किचन में। तुम बैठ के यहाँ टाइम पास कर रही हो, चाय अभी बाहर आ जाती। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। सब मेरा वेट कर रहे हैं। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने। तुम ठीक हो? हाँ, अरे श्रद्धा, संभल के, मैं पकड़ लेता हूँ, तुम गिरा दोगी। तुम्हें तो बुखार है, लाओ मुझे दे दो। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद वो थकान की वजह से हो गया होगा। मैं चाय देकर आती हूँ।